कानपुर के व्यापारी को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। क्या पुलिस जो फरार है वो पकड़ी गई? क्या पुलिस को नहीं फरार किया हुआ है? आईपीएस पे आरोप था, वो आईपीएस फरार है कि नहीं फरार है? जो नामजद हैं, जो लखीमपुर की घटना में नामजद हैं, वीडियोस आ गए, वीडियो क्लिप्स आ गई हैं, बयान हैं, लोगों ने देखा है, जो घटना पे मौजूद थे उन्होंने बताया है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे थे। उससे पहले के भी वीडियो आए हैं कि किस तरीके से गाड़ी से इशारा किया जा रहा है, किस बात का इशारा किया जा रहा है। वो वीडियो भी बाहर आए हैं जिसमें भाषण दिया गया है और कहा गया कि आप जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। जो धमकी दे रहा हो, क्या उम्मीद करोगे उसके रहते हुए गृह राज्य मंत्री के आपको न्याय मिल जाएगा? सर, सीनियर अधिकारी जो है ये बोल रहे हैं कि हम गिरफ्तारी करेंगे, तो ये हो रहा था कि उनको वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब ये हो गया कि वो जांच में सहयोग करेंगे। बीजेपी लगभग 3 दिन से अधिक हो गए, कोई गिरफ्तारी भी नहीं है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से न्याय पाना, ये उम्मीद करना आपको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी से काम करती है। किस पर बुलडोजर चलाना है, किसको टांग पर गोली मारनी है, किसके कहां गोली मारनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। और पहले दिन से याद कीजिए, जिस समय इंस्पेक्टर नोएडा में जिसको गोली मारी गई थी, क्या उसका दोष था? आपके आजमगढ़ में एक राजभर उसको गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। उंगली पुलिस पे सवाल खड़े हुए। पुलिस पे सवाल एक तो नहीं खड़े हुए हैं, लखनऊ में भी एक प्रोफेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी का था उसको पुलिस ने गोली मार दी। क्या ये बड़े सवाल नहीं है? पहले दिन से लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी ने मन मर्जी काम किया है। सर, सीनियर अधिकारी कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा की हम गिरफ्तारी करेंगे, यानी जो नामजद आरोपी हैं उसमें। पुलिस को लेकिन वो जगह जगह बाइट दे रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए और पुलिस और सरकार पर जनता उम्मीद करती है कि वो न्याय देंगे। हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, न्याय इन परिवार को मिलेगा। कुचले गए हैं, गाड़ी से टक्कर मारकर कुचला गया है। और उससे पहले की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो यही वीडियो बताते हैं कि उन्होंने धमकी दी थी। वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। अगर कोई व्यक्ति जो गृह राज्य मंत्री हो वो कहे कि तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं सांसद विधायक तो हूँ लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और भी हूँ मैं, तो वो क्या बताता है? तो ये सब चीजें संज्ञान में ली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में हुए। मुझे उम्मीद है पीड़ित परिवार जिनके सदस्यों की जान गई उन्हें न्याय मिले। नहीं, मेरी वजह से की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? बताइए, क्या ये है हमारी देश की परंपरा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गाँव के इर्द गिर्द कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ पुलिस फोर्स कहाँ थी? क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज़ नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी यहाँ नियम है सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए। और इनके लिए बस एफआईआर काफ़ी, और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। और मुझे सुबह आईजी बोल रही हैं लखनऊ की कि आपको सच में जाना है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि इनको तो मार के, मतलब पीट के इनको मारा है, तो आप सोच लीजिए आपको वहाँ जाना है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे पूछा
कि मुझे जो 2 बीजेपी के कार्यकर्ता शायद वो भी मरे हैं, मैंने पूछा कि उनके परिवारों से चेक कर लीजिए, अगर मुझे मिलना चाहें तो मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, उनको हम मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर दी। जाना चाहती थी बीजेपी मैंने बोला, आईजी साहब को बोला, और मैंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, उनको भी मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर दीजिए। जांच तमाम बैठाई गई है या सीबीआई ने कई मामलों की, मैम कुछ निकल के आता नहीं, क्या कहेंगे फिर इस जांच का क्या मतलब है जो तमाम? देखिए अभी हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता अभी ये भी एक विषय में लंबे मेरे नज़रिए में और परिवारों के नज़रिए में भी रिटायर्ड जज नहीं, एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इनके अंडर जांच होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरा, मैं जांच पे टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि जांच शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के तो अंडर आता है ये सब। ये न्याय तो अगर वो जैसे वो कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वो वहाँ था ही नहीं, ठीक है। पुलिस हिरासत में रखने के बाद हम लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी गई। ये बहुत दुख की बात है कि हत्यारे को खुलेआम घूमने की छूट है, मंत्री को खुलेआम घूमने की छूट है और अपने पद पर बने रहने की छूट है, लेकिन जो लोग शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं उनको पुलिस हिरासत में रखा जाता है। 56 घंटे बाद हम लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी गई। परिवार से बात हुई, इसके पहले रमन कश्यप जी के परिवार से मिले थे, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिले थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी तीनों परिवारों से बात की और परिवार का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी कैसे न्याय मिलेगा उनको। अगर एक व्यक्ति देश के गृह राज्य मंत्री के पद पे कायम रहेगा तो आप बताइए उसके अधीन आने वाली तमाम जांच एजेंसियां कैसे जांच कर पाएंगी। जो वीडियो सामने आया है उसने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। देश के अन्नदाताओं को, किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ियां, एक नहीं 3-3 गाड़ियां कुचलती हुई चली जा रही हैं। 19 साल के एक नौजवान को नृशंस हत्या की गई है, हत्या मैं कहूंगा इसको। और अभी तक अगर मंत्री की गिरफ्तारी नहीं, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सवाल यह है मोदी जी से और योगी जी से कि न्याय कहां है आपका। क्या 302 का मुकदमा किसी आम आदमी पे लिखा जाए तो वो बाहर घूम सकता है क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मंत्री जो 25 सितंबर का उसका वीडियो है जिसमें खुलेआम वो धमकी दे रहा है और कह रहा है कि लखीमपुर तो छोड़ो पूरी दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और उसने दुनिया छुड़वा दी। मैं समझता हूं कि अगर जरा से भी न्याय का कोई भरोसा दिलाना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी तो इस मंत्री को बर्खास्त करें, इसकी गिरफ्तारी करें, इसकी बेटे की गिरफ्तारी करें और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों और उनको न्याय का भरोसा दिलाएं। मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल में पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल सिंह चीमा जी, दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा जी और पंजाब के हमारे विधायक बलजिंदर कौर जी, अमरजीत सिंह जी, कुलतार सिंह जी और यूपी के अध्यक्ष सभाजीत जी, ये सारे लोग तीनों परिवारों से मिले हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी अंतिम दम तक इनकी लड़ाई में इनके साथ रहेगी। इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार वालों का है जब तक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक वो बर्खास्त नहीं होता, उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनको न्याय का कोई भरोसा नहीं है। साफ तौर पे रवैया है अब तक का सरकार का, ना तो कोई कार्रवाई हुई मंत्री के खिलाफ, बेटे की गिरफ्तारी जैसा आपने पहले कहा कि 302 का मुकदमा होता है तो कोई आम आदमी तो जेल में बंद हो जाता है। तो कार्रवाई होने की उम्मीद है थोड़ी बहुत या क्या? देखिए, कार्रवाई तभी होगी जब ये मंत्री अपने पद से हटेगा। एक मंत्री जो देश का गृह राज्य मंत्री है मोदी जी की सरकार में, उसके अधीन तमाम वो जांच एजेंसियां आती हैं जिसको जांच करना है। तो जब तक वो अपने पद से हटेगा नहीं तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। तो यही इसी बात को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो इस सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय कहाँ हो रहा है? अगर 302 का मुकदमा आप पे लिख लिया जाए, हम पे लिख लिया जाए या किसी आम आदमी पे लिख दिया जाए तो उसकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। और हमारी योगी जी की सरकार तो तुरंत बुलडोजर भी चलवा देती है।
तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? समझौता हो गया है तो फिर हमने आप पूछ लीजिए परिवार से, मुआवजा दे दिया है। आप परिवार से पूछ लीजिए, आप तीनों परिवार के पास चले जाइए। तीनों परिवार से मैं मिलके आ रहा हूँ। तीनों परिवारों की एक ही बात थी कि दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप मेरी बात नहीं मानते तो आप तीनों परिवार से स्वयं पूछ लीजिए। परिवार साफ कह रहा है कोई समझौता नहीं। गुरविंदर सिंह, उनके गोली लगने से किसान कह रहे हैं कि मौत हुई है, लेकिन पॉलिटिकल टूरिज्म वो लोग करते हैं जो किसान अन्नदाता के कुचले जाने के बाद महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ब्राजील के फुटबॉलर और अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए शोक संवेदना का ट्वीट करते हैं। देश के अन्नदाता किसान मार दिए गए, एक संवेदना के शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। महोत्सव मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। नहीं थे तो खुंखार आदमी थे जिन्होंने लोगों को कुचला। वो आदमी नहीं हो सकते, ना वो नेता हो सकते, वो तो खुंखार लोग थे, खतरनाक। जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के पास में टाइम है और जो मंत्री दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं वे अपनी जबान पे लगाम करें और पहले गिरफ्तारी इस्तीफा दे के और जब कोई स्पीच दे। अपने सरकारों को कितने दिन का टाइम दिया है? सरकारों को 7-8 दिन का टाइम है। उसके बाद नहीं होगा तो उसके बाद में आगे रणनीति की घोषणा करेंगे। जिस तरह से आज शासन की की जाने वाली है कि जांच कमेटी गठित की जाएगी जो अभी हाँ ठीक है, 4 उसमें पॉइंट है। पहला है मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, लड़के की इनकी, मुआवजा, उसमें घायल भी है, घायल को 10 लाख रुपए और जो दूसरे 5 लोग हैं उनको 45 लाख रुपया, और इनकी गिरफ्तारी और नौकरियां। ये 4-5 चीजें हैं। आज बहुत सारे नेता भी आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी जिनको नहीं आने दिया जा रहा था, उनको लेकर नहीं, हमने तो कहा था उनको, भाई आने दो सबको, भाई सब आएंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ देखा जाएगा इनको। हम तो पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनको सबको आना चाहिए। और शासन बीजेपी की तरफ से बार बार कहा गया था कि लोग आ रहे हैं तो माहौल खराब करेंगे पता नहीं, वो तो सरकार का उनका मामला होगा, लेकिन आना चाहिए सबको। और पॉलिटिकल पर्यटन बनेगा कह रहे थे। वो तो वे बताएंगे भाई, उसका जवाब तो या तो सरकार देगी या दूसरे वाले जो पार्टी वाले लोग हैं भी देंगे। आज जिला अधिकारी की तरफ से आदेश दिए गए कि अगर पीड़ित परिवार से बात करके अगर वो चाहते हैं जिस नेता से मिलने के तभी मिलने दिया जाएगा। इसको लेकर वो मिलने सबको देना चाहिए। कोई न कोई पीड़ित परिवार के पास में आएगा तो उनकी सबकी सहानुभूति है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है तो कुछ न कुछ उनको देखा जाएगा, उनकी आर्थिक मदद उनकी हो जाएगी। सर, जिस तरह से राहुल प्रियंका कई दिन से बंद है तो हाँ, बंद आंदोलन का और मजबूती मिल रहा है उसके समर्थन से? आंदोलन को क्या मिलेगा? आंदोलन तो किसान अपने सिस्टम से चला रहा है सब। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं।
अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है। तो हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों मृत हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है बयानों से। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों के नाम क्या है मैडम? वो लोग कौन है? 2 people have been called for questioning based on the evidences which had been supplied, which had been given to us. They have confirmed the role of 3 others who are unfortunately dead. Technically, they have also been accounted for. These people are giving quite a lot of information. As soon as बुलाया है, फिर से मैम बोल दीजिए, फिर से सॉरी ऑफ रिकॉर्ड है आपको। मैम आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बारे में अभी तक क्या? आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी मेन अक्यूज को भी हम आज सफीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कल भी हमारी फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया था और एविडेंसेस जुटाए थे। आज भी हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे लैंड स्वीपिंग कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है और एविडेंसेस जुटा रही है। इसका एक और विस्तृत बयान हम थोड़ा सा लेट आपको उपलब्ध करा पाएंगे। यहाँ इसकी पुष्टि की जा रही है। किसी भी पोस्टमार्टम में देयर हैव बीन 2 postmortems which have been conducted by panel of experts called in from very reputed institutes, and instances of firing or any firearm injury has not been found upon. Therefore, now we'll have to proceed ahead with other evidences which have been given to us. हम घटनास्थल से कुछ खो उनके नाम क्या है? किसके नाम क्या है मैडम? नाम क्या है? इन दोनों के नाम क्या है जिनको हिरासत में लिया गया? हिरासत में नहीं लिया गया है, पूछताछ के लिए समन करके बुलाया गया है। मैम सुनने में आ रहा है कि कारतूस वगैरह कुछ मिले? नाम जब तक कि हम ऑफिशियली उनकी अरेस्ट ना कर लें, हम अपने नाम वो जो 3 लोगों की अरेस्टिंग की बात हो रही, जो मृत हो चुके हैं, वो 3 लोग कौन? वो 3 के नाम बता दीजिए। वो मृत हुए थे, लेकिन उनका रोल क्या था ये अब तक क्लियर नहीं था। आज के बयानों से उनका रोल क्लियर हुआ। उनके नाम बता दो। ये पम्मी भाई उठा रहे हैं, उनके बयान उठा रहे हैं यार, कंप्लीट होते हैं आपको अपडेट। जानबूझ करके केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने शांत तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ हम जाना चाह रहे थे। तो पहले तो उन्होंने हमें रात को ही हाउस अरेस्ट कर लिया है और फिर हम किसी तरीके से पुलिस को चकमा दे करके निकल पड़े। हमारे सभी साथी हमारे साथ थे। तो अब आगे चल करके इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बैरिकेटिंग बसें लगा करके हम सब लोगों को रोक दिया गया है और वहाँ से गिरफ्तार करके यहाँ पर हम लोग आ गए। तो पहली हमारी मांग है केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है उनके बेटे को, जिन्होंने निहत्थे और शांत तरीके से किसानों के ऊपर जो गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं, जिससे उनकी हत्या हो गई है, तो गृह मंत्री राज्य मंत्री के लड़के को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो मृतक लोग हैं उनके लोगों को 1-1 करोड़ रुपया और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी। और चौथी हमारी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो। पांचवी हमारी मांग है कि जो कृषि काला कानून है उसको वापस लिया जाए। और छठवीं मांग हमारी है
जो दोषी हैं इसमें, अधिकारी कर्मचारी जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहाँ मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज़ करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियाँ दी थी? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहाँ ना किसी पत्रकार को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। विपक्ष को, अगर विपक्ष आवाज उठाना बंद क्यों कर रहे हैं? अगर आप अच्छे हैं तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करो ना। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष को बंद करने की बजाय आरोपियों क्यों नहीं बंद किया जा रहा? अभी तक आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन किसान, शहीद किसान परिवारों की आंखों में आंखें मिला के बता सकते हैं कि आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? सरकार को अपने दिन दिखाई देंगे। पहले तो इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। अब तक हमने इतिहास में पढ़ा था कि पहले लोग हाथी से कुचलवाते थे विरोधियों को, जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते थे अन्याय खिलाफ। फिर अंग्रेज आए तो वो घोड़ों से कुचलवाने लगे। और ये जो आज के अंग्रेज, ये जो देशद्रोही जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये गाड़ियों से इनके नेता, केंद्रीय राज्य मंत्री और उनका बेटा जो है ना, वो किसानों की हत्या करने का काम जो है वो कर रहा है। तो जिस सरकार के मंत्री ये करने लग जाएं और उनकी गिरफ्तारी का, तो समझिए कि वहाँ कानून व्यवस्था क्या है। आम आदमी नहीं है, एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्रीय राज्य मंत्री है, उसका बेटा है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों के घरों में चिताएं जल रही हैं, किसानों घरों में मातम है, किसान परिवार चीख रहे हैं, उनके मंत्री हत्या कराएंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो झूठी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है किसानों की चिताओं पे, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। सूर समय 2022 में इनको हिसाब करेगी। बर्खास्तगी को लेकर भी जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी बर्खास्तगी का मामला भी सामने नहीं आया। ये सरकार अगर उनको बर्खास्त कर देती तो विश्वास हो जाता कि न्याय की उम्मीद जो है ना वो जग रही है। क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? अभी भी परिवार ने जो आरोप लगाया था कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है हम उस पर संतुष्ट नहीं, दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा। आप समझ रहे हैं कि जनता का पूरा भरोसा जो है सरकार खो चुकी है। विपक्ष के बड़े नेता जो है लगातार दुख में शामिल होना जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया है। तो ये सरकार डरती है, ये झूठ कहते हैं हम ताकतवर सरकार है। ताकतवर सरकार होती तो सामना करती विपक्ष का। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष को बंद करने की बजाय आरोपियों क्यों नहीं बंद किया जा रहा? अभी तक आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन किसान, शहीद किसान परिवारों की आंखों में आंखें मिला के बता सकते हैं कि आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, न्याय कब होगा? क्या उन पीड़ितों को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी जवाब दे सकते हैं? जरा सी अगर उनमें शर्म बची है तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अगर नैतिकता बची है। लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 4 कार्यकर्ताओं की हमारी भी हत्या की गई है और लगातार जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं सबूत मिटा दी जाएंगे इन दिनों? वो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए विपक्ष को बंधक बनाया जा रहा है। इसीलिए मुझे लखनऊ से जबरन दिल्ली भेजा गया कि वो सबूत मिटा लें
और मैं जानना चाहता हूं, जब वो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो कैसे बैठ के इंटरव्यू दे रहे, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? तो यहाँ सत्ता के चौखट पे न्याय दम तोड़ चुका है, लेकिन जनता को विश्वास है कि विपक्ष के लोग लड़ेंगे और उनको न्याय मिलेगा। हम किसान परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार ने कुछ किया नहीं, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार। इतने भारी भक्कम एविडेंस सामने आ गए, वीडियो सामने आ गए। किसानों को और पत्रकार कश्यप को किसने रौंदा है, किसने कुचल दिया है, किसने मारा है, ये सब कुछ सामने आने के बावजूद केंद्र सरकार किसको बचा रही है और क्यों बचा रही है? ये कौन सी जिद है, कौन सी है सरकार? किसानों को मारने वालों को जो हत्यारे हैं, आप उनको समर्थन दे रहे, आप उसको बचा रहे हो। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस बारे में सुनवाई सुमोटो करने का फैसला किया है। जरूर जो किसानों की हत्या हुई है उनको भी, जो पीड़ित परिवार है उनको भी उससे न्याय मिलेगा। आशा की किरण अब दिखने लगी। जिस तरह से इस देश पर किसानों को ऊपर, मजदूरों को ऊपर, गरीबों को ऊपर दिन ब दिन हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसका एक निषेध, उसका धिक्कार करने के लिए, किसानों के साथ हमारी संवेदना जताने के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, उसने 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है, जिसमें शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। और मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक बंद नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है देश के सभी नागरिकों का। जिस तरह से हमारे देश में गाजीपुर से हरियाणा तक और कल लखीमपुर खीरी तक जिस तरह से किसानों की हत्याएं हो रही है, तो देश को दिखाना पड़ेगा कि हम सब किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कर्तव्य पक्ष पे डटे रहेंगे। पूरा करेंगे। सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡੀ और ये अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुई या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की उन्होंने, तो मैं कल भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जहां तक जाना होगा, जहां भी होगा, मैं ये करूंगा।